नेक्स्ट एडक्टर लेटरल स्लाइड्स। इसके लिए आपको अपने एक चिकनी सतह पर, जैसे फर्श पर, टाइल्स वाली फर्श पर खड़े होना और कोई भी चिकना प्लेटफॉर्म अपने पैर के नीचे यूज़ करना है, जैसे डॉक्टर दीपा ने यूज़ किया हुआ है। एक ऐसे चिकना सा पेपर है जिस पर आप अपने जिस पैर के आपको ट्रेनिंग करना है उस पर आप पैर रखेंगे और लेटरली इसे स्लाइड करेंगे। इस समय आपको ध्यान रखना है, आपको उतना ही लेके जाना है जितना बिना पेन के आपकी बॉडी टॉलरेट कर पा रही है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा है। स्लोली लेके जाना है, स्लोली रिटर्न बैक करना है। ये लगभग 1 मिनट तक आपको करते जाना है, वो आपका एक सेट बनेगा। नेक्स्ट एडक्टर फॉरवर्ड स्लाइड। अगेन इसी स्मूथ प्लेटफॉर्म पर आप फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 मिनट तक आप सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेच उतना ही फील हो जिसमें आपको पेन महसूस ना होने लग जाए। दिस 1 मिनट एक्टिविटी विल मेक योर 1 सेट। स्टैंडिंग हिप एडक्शन एक्सरसाइजेज। इसके लिए आप एक थेराबैंड की मदद लेंगे। थेराबैंड यूज़ करने का पर्पस होता है कि जो मूवमेंट आप सामान्य तौर पर अपनी बॉडी अकेले के रेजिस्टेंस या वेट के साथ कर रहे हैं, उसी को नेक्स्ट लेवल पर चैलेंज करने के लिए या अपनी मसल के लिए काम बढ़ाने के लिए या चैलेंज करने के लिए आप किसी न किसी एक्सटर्नल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप जिम जाते हैं तो आप पुलीज में के थ्रू अपना वेट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको घर पर करना है तो आप थेराबैंड की मदद से कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक थेराबैंड लिया हुआ है जिसको हमने नीचे किसी भी सपोर्ट पर बांधा हुआ है और उस लूप को आपने अपने पैरों में फंसाया हुआ है। डॉक्टर दीपा भी हमें करके दिखाएंगे एडक्शन एक्सरसाइज, यानी कि पैर को अंदर की ओर मूव करना थेराबैंड के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। इसे आप 10 रिपीटिशंस तक रिपीट करेंगे और धीरे धीरे चैलेंज बढ़ाने के लिए आप हायर रेजिस्टेंस थेराबैंड का इस्तेमाल करते चले जाएंगे। थैंक यू। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट वॉबल बोर्ड ट्रेनिंग, जिसका प्रमुख उद्देश्य आपका बैलेंस बनाना और आपकी काइनेटिक चेन लिंकेज क्रिएट करना है। डॉक्टर दीपा वॉबल बोर्ड पर अभी खड़े हो रहे हैं। इनिशियली जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपने दोनों पैरों से खड़े होकर उस पर बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। लगभग 5 मिनट तक टोटल में से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। जब आप अच्छे से दोनों पैरों से बैलेंस बनाने की स्थिति में आ जाए तो आप सिंगल पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद जब आप ये भी अच्छे से करने लग जाएं तो पर्टर्बेशन ट्रेनिंग, जिसमें आप इस स्थिति में खड़े हैं, कोई आपको कोई बॉल दे रहा है जिसे आप कैच कर रहे हैं, रिटर्न बैक कर रहे हैं, इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए वॉबल बोर्ड ट्रेनिंग करनी है। थैंक यू। एडक्टर ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में नेक्स्ट आप सपोज आप अपने इस वाले पैर के एडक्टर मसल के लिए काम कर रहे हैं तो आप साइड लाइन पोजिशन में लेटेंगे। ऊपर वाला पैर आपने ऊपर की ओर फोल्ड करके ऐसे रखा हुआ है ताकि नीचे वाले पैर को मूवमेंट के लिए जगह मिल जाए और आप इसे अब ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेंगे। दीपा करके दिखाएंगे। हील को ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका फुट रिलेटिवली नीचे पॉइंटेड है, हील रिलेटिवली ऊपर है। अब आप इस पैर को ऊपर हवा में उठाना और फिर नीचे रखना, स्लोली नीचे रखना, पूरा नीचे रखिएगा, जितना मैक्सिमम उठता उठाइए, हील अप रखते हुए। ऐसा आप टोटल 10 रिपीटिशंस तक करेंगे। साइड लाइन एडक्शन एक्सरसाइज, जिस भी लिम्ब पर आपको काम करना है वो नीचे की ओर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट साइड लाइन एबडक्शन। इसमें आप नीचे वाले पैर को आगे की ओर मोड़ के रखेंगे। अब आप अभी अपने एबडक्टर मसल्स पर काम कर रहे हैं। जो भी आपका अफेक्टेड लिम्ब है उसके एबडक्टर मसल्स के लिए आप अकॉर्डिंगली पोजिशन लेंगे। हील को ऊपर रखते हुए, फुट को रिलेटिवली, टोज को रिलेटिवली नीचे की ओर पॉइंट करते हुए ऊपर, अगेन आप नीचे लिफ्ट पोजीशन करेंगे। स्लोली अप, स्लोली डाउन। ऐसा आप टोटल 10 रिपीटिशंस तक रिपीट करेंगे और इसे हम कहेंगे एक सेट। शुरुआती समय में आप इसे 1 या 2 सेट्स ही लगाएंगे। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाए आप इसे 5 सेट्स तक ले जा सकते हैं। थैंक यू।